औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा की आज हम करेंगे आयत 29, 30 और 31, 29, 30 और 31। इंशाल्लाह आज आपके साथ मैं इसका तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगी। आधी तफसीर रह जाएगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो इंशाल्लाह कल करूँगी, क्योंकि 2 आयत की हो जाएगी आज और बहुत आसान है, इसमें तफसीर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चंद एक जो अहादीस हैं वो मैं आपके साथ बयान कर दूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कर दिया करें, ताकि अल्लाह का एक हुक्म सुनने के बाद और लोग सुन सकें। आपको भी बल्कि मेरे से ज़्यादा ही अजर मिलेगा, आई होप सो। और अल्लाह करीम से दुआ है कि मेरे इस काम का बदला, इस अमल का बदला मेरे पेरेंट्स को अल्लाह पाक अता फरमाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईमान वालो, ना खाओ अपने माल आपस में नाजायज़ तरीके से, सिवाय इसके कि तिजारत हो तुम्हारी बाहिमी रजामंदी से, और ना हलाक करो अपने आप को, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे साथ बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। और जो शख्स करेगा यूं ही सरकशी और जुल्म से, तो डाल देंगे हम उसे आग में, और ये बिल्कुल अल्लाह पर आसान है। अगर तुम बचते रहो उन बड़े कामों से, रोका गया है तुम्हें जिनसे, तो हम महव कर देंगे तुम्हारे नामे अमाल से तुम्हारी बुराइयां, और हम दाखिल करेंगे तुम्हें इज्जत की जगह पर। यानी अगर तुम छोटे गुनाहों से बचते रहोगे तो अल्लाह ताला अगर तुम बचते रहोगे, यानी कि इग्नोर करोगे कि ये एक अल्लाह का हराम करदा काम है, तो इसके बारे में शक किए बिना आप वो काम छोड़ देते हैं, तो बड़ी गलतियों से बचते रहे, कबायर से बचते रहे, तो अल्लाह ताला तुम्हारी छोटी गलतियां माफ़ फरमा देगा। यानी तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों पर पकड़ नहीं होगी। याद रखिए, यतीम का माल खाना और बुखल करना ये बड़ा गुनाह आएगा, या किसी की बेटी बहन के बारे में कोई बात उठाना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार फरमा दिया है कि तुम पर उतनी ही ज्यादती की जाएगी जितनी तुम्हारे साथ किसी ने की होगी, वो दुनिया की तरफ से। लेकिन ये लड़कियों का जो मामला है ना, ये मामला थोड़ा अजीब है। वो इसलिए है कि जो कुछ तुम लोग दूसरों की बहन बेटियों के बारे में सोचोगे, बातें करोगे, वो प्रैक्टिकली भले उन लोगों ने वो काम किया है या नहीं किया, वो तुम्हारे साथ भी होना है। क्योंकि अगर आप तकब्बुर की बिना पर अगर आप ये कह देते हैं कि हाय फलां की लड़की ने, फलां की बहन ने ये काम किया, उसने किया नहीं किया, ये उसका और उसके रब का मामला है। आप अपनी नस्ल गंदी ना कीजिए, क्योंकि एक बात को आप उछाल दोगे तो वो आपके साथ ऑटोमेटिकली कल होना है। ये चीज़ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये चीज़ है। ना खाओ अपने माल आपस में नाजायज़ तरीके से, यानी सिवाय इसके कि तिजारत हो। यानी एक इंसान कपड़ा लेता है, चाहे उसने फैक्ट्री से ले लिया या बड़ी मार्केट से ले लिया, उसने वो कपड़ा ले लिया है, आगे वो इंसान कपड़ा जो है वो महंगा करके बेचता है या जैसा भी बेचता है, वो उसने क्योंकि अपना प्रॉफिट निकालना है, उसने बिजनेस करना है, ये चीज़ है। तो इस बिना पर हम जो ख़रीदार हैं, हम उतनी ही कीमत उसको देंगे जितने का हमें वो कपड़ा लगेगा। बाकी डिस्काउंट वगैरह की बहस से मुबासा तो होता रहता है ना, लेकिन अगर वो ज़्यादती करता है तो ये उसका कसूर होगा। हमें एक शॉपकीपर की, एक दुकानदार की हमें चीज़ महंगी लग रही है, पसंद नहीं आ रही है, हम किसी और जगह जाएंगे, ये तरीका बातिल तरीका नहीं होगा। ये उसकी मर्ज़ी है, वो जो चाहे करे। लेकिन अगर ऐसा करें कि हम लोग एक चीज़ ख़रीद लेते हैं और उसको हम लोग एक आध दिन तक, 2-3 दिन तक रख के उसको वापस लौटा देते हैं, हम उसे ये कहते हैं कि अगर हमें ये अच्छी लगी तो हम इसका 1 दिरहम फालतू देंगे, क्योंकि ये जिक्र हो चुका है दिरहम का। और ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया गया कि एक शख्स कपड़ा ख़रीदता है और कहता है कि अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं रख लूँगा, वरना वापस कर दूँगा, और जब मैं रख लूँगा तो मैं तुम्हें 1 दिरहम साथ फालतू दूँगा। तो आप रज़ी अल्लाह ने यही आयत करीमा तिलावत फरमाई कि इस तरह नहीं करना। अगर आपको चीज़ पसंद है, अगर आपने चीज़ उसको सिलेक्ट कर लिया है, तो आप वही चीज़ रखेंगे। ये कोई बात तो नहीं है ना कि 2-3 दिन चीज़ रख के तो बाद में उसको वापस करने के लिए आप चले जाएं। इस तरह लड़ाई होगी, फसाद होगा।
करना हमें ये है कि हमने चीज़ एक ही दफ़ा सिलेक्ट करनी है, बाकी जो कोई ज़्यादती करेगा, चाहे वो शॉपकीपर है या कोई कस्टमर है, वो पालेगा। ये तरीका हो जाएगा नाजायज़। ये तो नहीं ना कि हमने चीज़ पहन के यूज़ करके तो उसको बाद में उसको कह देते कि ये सही नहीं है, ये मैंने चेक की थी, यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा या जूते जो भी था थोड़ा गंदा हो गया, डैमेज हो गया थोड़ा, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। ये ज़्यादती होगी और ये हराम कामों में से होगा, ये चीज़ है। इसीलिए सरकार वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि आज के बाद तुम्हें से कोई शख्स ऐसा नहीं करेगा। फिर यूँ हुआ कि सहाबा किराम ने एक दूसरे के घर में खाना खाना भी छोड़ दिया कि ये तरीका जो है ना ये बातिल तरीके से खाना ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत नंबर 61 आयत नाजिल फरमा दी, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप इसकी रजामंदी से जो चाहे कर लो, लेन देन करो, तिजारत करो या जैसा भी करो, जो भी करो, खाना वाना खाओ, क्योंकि खाना खिलाना, खाना मेहमान नवाजी करना, ये सारे काम अजर अजीम में आ जाते हैं और इनका हमें हुक्म है मेहमान घर में आए उसकी मेहमान नवाजी करें। जितनी सारी हमारी वो होती है, जितनी सारी हमसे तौफीक होती है, हम उसकी खिदमत, मेहमान की खिदमत करें। अगर हम नहीं करते या हम इग्नोरेंस दिखाते हैं, अवॉइड करते हैं, तो ये गलत होगा, ये गुनाह होगा। क्योंकि घर में इतना कुछ तो होता ही है हर इंसान के घर में कि वो उसको चाय पानी आजकल के लिहाज से उसको पेश हम लोग कर ही सकते हैं, ये चीज़ है। और ये वाहिद हुक्म है जो क़यामत तक मनसूख नहीं होगा। और आजकल के लिहाज से अगर आप देखें तो कितने ज़्यादा दुकानदार, कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं। बात यही है कि अगर मेरी मर्ज़ी हुई तो मैं कपड़ा ख़रीद लूँगी, अगर मेरी मर्ज़ी ना हुई तो मैं किसी और दुकान पे चली जाऊँगी, ये चीज़ है। जो करेगा वो भरेगा, जो ज़्यादा लेगा, पैसे ज़्यादा लेगा हमसे, तो वो उसका अपना अमल है। लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो कुरान करीम पर चलते हैं। ये अहादीस बुखारी शरीफ में भी वारिद हैं और बुखारी शरीफ में ये कुछ डिफरेंट अल्फाज में आई है। वो ये है कि जब दो शख्स बाहमी ख़रीदो फरोख्त करें तो जुदा होने से पहले पहले हर एक को इख्तियार है कि वो जो चाहे फैसला कर ले। ये नहीं कि घंटा 2 घंटे आप चीज़ें देखते रहें और फिर आप कहें कि ये मैंने लेना है, ये मैंने लेना है। जब पैसे देने की बारी आए तो आप कहें कि मैंने लेना ही नहीं है। ज़ाहिर है हम लोग उसके साथ प्राइस डिस्कस करने के बाद ही उससे कहेंगे ना कि ये कपड़ा काटो या ये कपड़ा निकालो या इसको सिलेक्ट कर दो या इसको पैक कर दो, जो भी हम कहेंगे ये चीज़ है। और वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपनी जान को हलाकत में ना डालो, यानी अपनी जान को कत्ल ना करो। इसमें हमारा आ जाता है खुदकुशी का भी आ जाता है और चंद एक और अहादीस शरीफ आ जाती हैं जो मैं आपके साथ बयान करने लगी हूँ। वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जहर खाकर मरा हो, उसने खुदकुशी की हो, तो वो क़यामत तो वो क़यामत तक वही मौत मरता रहेगा। उस मौत का अजाब उसको बार बार क़यामत तक दिया जाता रहेगा। अगर कोई शख्स अपने आप को ज़ख्मी करके मरता है, जितना दर्द उस ज़ख्म को उस ज़ख्म बनते हुए लगता है, यानी कि छुरी से हमने हाथ काटा तो वो हमने काट दिया, जो दर्द हमें होगा वो दर्द हमें क़यामत तक होता रहेगा। वो दर्द हमें मिलना ही मिलना है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है वला तक़्तुलू अनफुसकुम, यानी अपनी जानों को हलाकत में ना डालो, अपनी जानों को कत्ल ना करो। हमसे पहले यानी कि उम्मत मोहम्मदिया से पहले ऐसी उम्मतें, ऐसे लोग थे, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में भी ऐसे लोग थे। उनका कोई एक हिस्सा लाइक हाथ का या पाँव का या किसी चीज़ का कट जाता था तो वो सारे को उतार देते थे। यानी एक उंगली डैमेज होगी, ये उंगली डैमेज होगी तो उन्होंने पूरे हाथ को काट दिया कि ये दाग है और ये अच्छा नहीं लग रहा वगैरह वगैरह। ये भी कबीरा गुनाह है, ये खुदकुशी की तरह ही है। हो सकता है आपकी पर्स कट जाए और आप वैसे ही छुट्टी कर जाएं, आप ऐसे ही मर जाएं, ये चीज़ है। अपनी जान पर जुल्म करना ही नहीं चाहिए। यानी आप पर अगर जुल्म हुआ है, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है, आप किसी को स्टोरी सुनाकर, किसी के साथ उसको बयान करके आप अपने आप को पीटेंगे नहीं, आप अपने आप को पीटेंगे नहीं, ना अपने ऊपर कोई जुल्म करेंगे।
क्योंकि ये सारे जो हैं ये कबायर में आ जाते हैं, यानी बड़े गुनाहों में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये चीज़ है। सैयदना फारूक नहीं, वो नहीं है। हज़रत उम्र बिन आस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जब इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर तबलीग के लिए भेजा, किसी मुकाम पर इनको भेजा, तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी, सख्त सर्दी का मौसम था। तो इनको उस रात में इख्तिलाम हो गया। इन्होंने तयम्मुम किया, पानी अवेल नहीं था, बल्कि पानी मुमकिन है कि पानी हो, लेकिन इन्होंने तयम्मुम किया और जिमात करवा दी, फजर की, सुबह की जिमात करवा दी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मुलाकात हुई तो ये मामला उनसे डिस्कस किया। तो सरकायद वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना फरमाया, आप सिर्फ हंसे और उन्होंने यही फरमाया कि क्या तुमने गुस्ल किए बिना ही जमात करवा दी? तो उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे ये आयत याद आ गई थी, वला तक़तुलू अनफुसकुम, अपनी जान को कत्ल न करो, और मुझे लग रहा था कि मैं गुस्ल करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, मेरी जान निकल जाएगी। इस खौफ की वजह से मैंने नहीं किया। तो चनाचे ये ज़िक्र काफ़ी होता रहा है, और भी बहुत सी बुक्स में मुख्तलिफ़ रिवायात के साथ मुख्तलिफ़ रावियों से ये दर्ज है हदीस शरीफ। तो ये चीज़ है, क्योंकि एक दूसरी रिवायत में है कि दूसरे सहाबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या ज़िक्र किया कि इन्होंने हमें गुस्ल के बगैर जिमात करवा दी, हमें नमाज़ पढ़ा दी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कुछ ना फरमाया। ये चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सूरतें होती हैं इस तरह के गुस्ल में, वो मैं आपको आपके पूछने पर ही बता सकती हूँ। वैसे यहाँ पर उनको ज़िक्र करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ मैं कुरान आपको सुना रही होती हूँ। वो चीज़ें बहुत सारी अहादीस में आ जाती हैं, जैसा कि बुक्स में मेरे पास पहुँचा है, वो सारी चीज़ें जो है इस तरह करके आ जाती हैं। ये कुरान है, इसमें मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं ऐड कर सकती। ये चीज़ है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह करीम ये तौफीक ही ना दे कि कुछ मैं कहूँ आपसे। ये चीज़ है, जिस शख्स ने जिस तरह करके अपने आप को नुकसान पहुंचाया और वो मर गया उस हाल में, उस आलिम में, यानी किसी ने पानी में कूद कर जान दी है, तो वो क़यामत तक वो दर्द, वो दुख सहता रहेगा। ये चीज़ है। अगर मयफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मा, जो शख्स किसी चीज़ को हराम समझने के बावजूद इसका इर्तिकाब करे और जुल्म ज़्यादती करते हुए इस पर जुर्रत करे, तो उसके लिए जन्नत हराम कर दी गई है, उसे हम नारे जहन्नुम में दाखिल करेंगे। ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला की कलाम है, अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो उसमें कुछ और शक की गुंजाइश नहीं रहती। अल्लाह ताला ने फरमाया है, अगर तुम छोटी मोटी गलतियों से बचते रहोगे तो मैं तुम्हारे बड़े गुनाह मुआफ़ कर दूँगा, बल्कि तुम्हें बड़ों की अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहे तो मैं तुम्हारी छोटी छोटी गलतियाँ, छोटे गुनाह तुम्हारे मुआफ़ फरमा दूँगा। क्योंकि यहाँ पर अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई है कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम और बहुत मेहरबान और बहुत करीम है, इसलिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह से एक मरफ़ूअन हदीस में है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो कुरान पाक हमें पहुंचा है, इसमें हमने इस आयत की मिसल नहीं देखा। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया है, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे। यही वजह है कि एक जुम्मे के दिन, यानी जुम्मा अल्लाह ताला का पसंदीदा दिन है, सब्ज़ रंग अल्लाह ताला का पसंदीदा रंग है। अगर जुम्मे वाले दिन इंसान अच्छी तरह गुस्ल करे, नमाज अदा करे, अगले जुम्मे तक उसके लिए वैसा ही अमल लिखा जाएगा जुम्मे वाले दिन का, जैसा उसने जुम्मा अदा किया, उसने नमाज वगैरह पढ़ी, उसने गुस्ल किया और अल्लाह ताला की खातिर, नमाज की खातिर उसने अपने आप को पाक साफ़ रखा। ये चीज़ है, एक जुम्मा अगले जुम्मे तक के लिए कुफारा हो जाएगा। अगर बड़े गुनाह आपने ना किए हों, बड़े गुनाह में यही है, कत्ल वगैरह ही है। ये चीज़ है। जब ये आयत करीमा नाज़िल, आज मैं इसको यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। इंशाल्लाह बकिया हिस्सा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह कल आपके साथ बयान करूँगी। बराए मेहरबानी सदके जारी की नियत से पोस्ट को शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।